नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, जो कि आपका यानी कि यूपी में इसका जो है दोस्तों, यानी बनारस रेल कारखाना, ये जो आपका भर्ती है अप्रेंटिसशिप का दोस्तों भर्ती है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं। ये जो आपका यानी कि अगर आप दोस्तों 10वीं पास हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं, और 10वीं के साथ में अगर आपका आईटीआई है तब भी आप आवेदन इसमें कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि आईटीआई और नॉन नॉन आईटीआई पे आपका जो है भर्ती निकाला गया है। इसमें कितने पद हैं और आपका ये जो फॉर्म है कब से कब तक भरा जाएगा, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, आप जो है इसका नोटिफिकेशन यानी कि कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, तो हम इसके बारे में भी आपको यानी कि जानकारी देंगे। दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन जो है आप इसके ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि नोटिफिकेशन का नंबर जो है ये आपका दिया गया है। नोटिफिकेशन डेट आपका 5 जुलाई 2025 है। लास्ट डेट है आपका फॉर्म भरने का 5 अगस्त 2025। फी पेमेंट कर सकते हैं 5 अगस्त 2025 तक, और लास्ट डेट अपलोड डॉक्यूमेंट है 7 अगस्त 2025। इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ से जो है इस नोटिफिकेशन को इसके ऑफिशियल यानी कि वेबसाइट पे आकर के यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है आपका नोटिफिकेशन, आप लोग जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं, और यहाँ से आपका दिया गया है इंडियन रेलवेज बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। इसके बाद में ये जो आपका नोटिफिकेशन का डेट है 5/7/2025 है। दोस्तों, आप इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है यानी कि 5 अगस्त 2025 है इसका लास्ट डेट फॉर्म भरने का। इसके बाद में यहाँ से आपका दिया गया अप्रेंटिसशिप का ये भर्ती है, जो कि इसमें जो कुल पद दिए गए हैं 374 पद दिए गए हैं, जिसमें 300 पद है आईटीआई का, और 74 पद है आपका नॉन आईटीआई होल्डर्स का, जिसमें यानी कि कुल 374 पदों पे आपका ये भर्ती है अप्रेंटिसशिप का। इसके बाद में यहाँ से आपका दिया गया है डिटेल्स ऑफ आईटीआई सीट्स के बारे में। तो फिटर में आपका जो है जनरल एससी में 16 पद हैं, एसटी में 8 पद हैं, ओबीसी में 29 है, ईडब्ल्यूएस में 11 है, जनरल में 43 है। तो इस प्रकार 107 पद इसमें हैं। कारपेंटर में आपका जो है ओबीसी में 1 है, और जनरल में जो है 2 पद हैं। तो आप लोग जो है यानी कि जनरल एससी वाले एसटी वाले जो है जनरल जनरल से भर सकते हैं। इसके बाद में तो इस प्रकार से आपका जो है कैटेगरी वाइज जो है पदों को बताया गया है किसमें कितना पद है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो है कारपेंटर में आपका 3 पद है, पेंटर में आपका जो है 7 पद है, और मैकेनिस्ट में आपका जो है 67 पद है, वेल्डर में आपका 45 पद है, इलेक्ट्रीशियन में 71 पद है। तो टोटल इसमें आपका जो है 300 पद हो गया आईटीआई वाले में। इसके बाद में नॉन आईटीआई में आपका जो है दिया गया है फिटर में 30 पद हैं, और कारपेंटर में पेंटर में यानी कि 0 पद हैं, मैकेनिस्ट में 15 पद हैं, वेल्डर में 11 पद हैं, और इलेक्ट्रीशियन में 18 पद हैं। कुल इसमें 74 पद हैं, यानी 374 पदों पे आपका यह भर्ती है आईटीआई और नॉन आईटीआई मिला करके। इसके बाद में यहाँ से आपका जो दिया गया है कि यानी कि क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है यानी कि आईटीआई यानी कि आईटीआई वाले में आपका जो है 10वीं पास होना चाहिए, साथ में आपका जो है 50% अंक होना चाहिए। ये नॉन आईटीआई का है दोस्तों। तो 10वीं पास और 50% अंकों के साथ में आपका होना चाहिए, तो नॉन आईटीआई वाले में आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद में अगर आपका क्वालिफिकेशन और जो आपका ये यानी कि क्वालिफिकेशन है 5/7/2025 तक यानी कि कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद में आपका आईटीआई का जो पोस्ट है इसमें आपका 10th पास होना चाहिए, साथ में 50% अंकों के साथ में, और आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपका यानी कि इसमें दिया गया है अपेयरिंग कैंडिडेट इन द अबव एग्जाम आर नॉट एलिजिबल फिलअप एप्लीकेशन। तो इसमें जो है अपेयरिंग वाले अच्छे नहीं आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से आपका जो अगला दिया गया है नो सॉरी इसमें दिया गया है दोस्तों नो वेटेज एज विल बी गिवन फॉर हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो इसमें जो है
यानी कि हायर क्वालिफिकेशन वाले को वेटेज नहीं दिया जाएगा। जैसे इसमें आपका एनसीवीटी एससीवीटी वालों को जो है दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आपका जो है दोस्तों दिया गया है कि आपका जो यानी इसमें एज कैलकुलेट किया जाएगा, कब से कब तक किया जाएगा। तो एप्लीकेशन एज लिमिट शुड बी कैलकुलेटेड एज पर लास्ट डेट 5 अगस्त 2025 तक जो है एज कैलकुलेट किया जाएगा। तो नॉन आईटीआई का जो है आपका 15 से 22 वर्ष के बीच में एज होना चाहिए, तब आप जो है नॉन आईटीआई में आवेदन कर सकते हैं। उम्र आपका जो है 15 से 22 वर्ष के बीच में होना चाहिए। इसके बाद में आईटीआई का जो पोस्ट है इसमें आपका जो है 15 से 24 वर्ष के बीच में एज होना चाहिए, तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है जो कि ट्रेड्स कारपेंटर कैंडिडेट का 15 से 22 वर्ष ओनली। इसके बाद में दोस्तों इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं SC ST को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है एज में, OBC को 3 वर्ष का एज में छूट दिया जाता है, फिजिकल हैंडीकैप में जो कि जनरल को 10 वर्ष का, SC ST को 15 वर्ष का, OBC को 13 वर्ष का, एक सर्विसमैन कैंडिडेट यानी कंप्लीटेड नॉट लेस देन 6 मंथ कंटिन्यू, इसमें आपका जो है 10 वर्ष दिया गया है। तो यहाँ से आपका जो अगला दिया गया है दोस्तों, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं सिलेक्शन इसका जो है किस बेसिस पे होगा। तो दोस्तों इसका जो सिलेक्शन है यानी कि इस भर्ती का जो सिलेक्शन है आपका, यानी कि यहाँ पे दिया गया है द कैंडिडेचर विल बी सिलेक्ट कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट एच यूनिट आईटीआई नॉन आईटीआई बोथ विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, साथ में आपका मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट्स मार्क्स। तो दोस्तों इसमें आपका जो यानी कि सिलेक्शन होगा 10वीं में आपका जो प्रतिशत है यानी कि उससे आपका सिलेक्शन होगा। और आईटीआई वालों का जो है इसमें उनका भी जो है 10वीं में यानी कि सिलेक्शन होगा 50% अंकों के साथ में आपका, यानी 50% अंक होना चाहिए 10वीं में। और आईटीआई वालों का भी 10वीं में 50% होना चाहिए, नॉन आईटीआई वालों का भी जो है 50% होना चाहिए, उसी से आपका जो है सिलेक्शन होगा यानी कि मेरिट पे। इसके बाद में आपका जो है ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं ट्रेनिंग के बारे में। सिलेक्टेड कैंडिडेट ट्रेनिंग विल बी अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट विथ बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू कंपनी कंडीशन एग्रीमेंट। तो इसमें जो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, स्टाइपेंड जो है ये जो है कंपनी निर्धारित करेगी, जिसमें आपका दोस्तों स्टाइपेंड इसमें जो दिया जाता है 8 से 10,000 रुपये के बीच में जो है यानी कि दिया जाता है। इसके बाद में यहाँ से हम एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है 100 रुपये फ़ी है, जो कि आप लोग 5 अगस्त 2025 तक जो है फ़ी को जमा कर सकते हैं। और ये जो आपका फ़ी है नॉट रिफंडेबल फ़ी है। लास्ट डेट के बारे में बताया गया है जो कि आपका 5 अगस्त 2025 दिया गया है फॉर्म भरने का लास्ट डेट। तो इसके बाद में यहाँ से आपका जो दिया गया है यहाँ से यानी कि एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है, जो कि आपको यानी कि इसका जो डॉक्यूमेंट का सर्टिफिकेट जो होता है जेपीईजी और जेपीईजी यानी कि इसका जो साइज रहेगा इमेज का फॉर्मेट जो रहेगा 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद में आपको जो यानी कि अपलोड करना पड़ेगा इसमें जेपीजी फॉर्मेट में, तो हाई स्कूल का जो है मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया। इसके बाद में मार्कशीट आईटीआई का सर्टिफिकेट हो गया एनसीवीटी या एससीवीटी से आईटीआई क्वालिफिकेशन का। इसके बाद में इन केस ऑफ SC ST OBC कैंडिडेट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, जो कि OBC का जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट 1/1/2025 तक आपका जो है होना चाहिए। ये सब जो है आपका दिया गया है। तो दोस्तों ये है इस भर्ती का नोटिफिकेशन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।